Hello students, today we are going to study the different tools of rDNA technology. rDNA technology, you know very well. In this technology, we combine the two different DNA of different organism and form a new organism and form a new DNA, which is the combination of these two DNA. So different tools of rDNA technology are there. फर्स्ट टूल जो है हमारा इसके अंदर एंजाइम्स हैं, सेकंड टूल है हमारा क्लोनिंग वेक्टर एंड थर्ड टूल है हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट। ये तीनों ही टूल्स जो हैं rDNA टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इनकी वजह से ही पूरी टेक्नोलॉजी हम परफॉर्म करते हैं। तो इन टूल्स को हम वैसे भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो पहले मैं इनका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म आपको बता देती हूँ। एंजाइम्स का मतलब डिफरेंट एंजाइम्स जो rDNA टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, लाइगेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम है, ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं। दूसरा जो टूल है वो है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का जो वर्क होता है वो रेप्लिकेशन का होता है। ये डिजायर जीन की डिफरेंट मिलियंस ऑफ कॉपी को तैयार करता है। एंड जो थर्ड टूल है वो कॉम्पिटेंट होस्ट होता है, जिसमें हम डिजायर जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इन तीनों टूल्स को समझने से पहले मैं पूरी rDNA टेक्नोलॉजी का एक डायग्राम आपको शो कर रही हूँ। इस डायग्राम से आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो डिफरेंट टूल्स हैं वो किस जगह पर काम आते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। तो ये डायग्राम आप यहाँ पे देखिए। इस डायग्राम के अंदर आपको सबसे पहले ऊपर देखिए आप, ये है एक फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए कौन सा होता है? वो डीएनए जिसमें हमारा डिजायर जीन होता है। डिजायर जीन का मतलब जो जीन आपको चाहिए। जैसे सपोज हमने इसमें एग्जांपल दिया था आपको इंसुलिन का जीन। इंसुलिन का जो जीन होता है उसको हम उस जीन से हमें क्या करना है, इंसुलिन प्रोटीन का निर्माण करना है। तो यहाँ पर हम जो फॉरेन डीएनए है, मान लीजिए इस डीएनए का जो ये पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हमारा वो डिजायर जीन है जिसको हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये फॉरेन डीएनए का वर्क कर रहा है। अब इस जीन को हमें कहां पर इंट्रोड्यूस करना है? एक वेक्टर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जो जीन होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तो उसकी हमें बहुत सारी कॉपीज को तैयार करना होता है। तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? क्लोनिंग वेक्टर की। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड आपको दिख रहा है ये क्लोनिंग वेक्टर का वर्क करेगा। इस डिजायर जीन को हमें यहां से कट करना है और इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर जोड़ना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अब टूल कौन से यूज हो रहे हैं। एक तो टूल हमारा यूज हो रहा है क्लोनिंग वेक्टर, जो कि क्या करेगा, उस डिजायर जीन की मिलियंस ऑफ कॉपी तैयार करेगा। और दूसरा टूल हमें क्या चाहिए, हमें क्योंकि डिजायर जीन को क्या करना है, कट करना है। तो कट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एंजाइम की। तो यहाँ पर जो कट करने के लिए एंजाइम यूज होगा वो होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करता है। हम बाद में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, तो कट द बोथ द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों जगह यूज होगा। मान लीजिए आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इको आर फर्स्ट, तो ये इको आर फर्स्ट आप इस डीएनए के अंदर भी यूज करेंगे जो कि फॉरेन डीएनए है, और प्लाज्मिड के अंदर जब कट लगाना है आपको तो उसके अंदर भी आप सेम उसी इको आर फर्स्ट को यूज करेंगे। सेकेंड आप स्टेप में देखिए कि हमने डिजायर जीन को, सपोज ये आपका डिजायर जीन था, इसको यहां से कट किया है और इस डिजायर जीन को हमें प्लाज्मिड में कट करना है। तो हमने दो जगह पे कट लगाया, एक कट यहाँ पे लगा और एक कट प्लाज्मिड में लगा। अब कट तो लग चुका है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि rDNA के अंदर क्या करना है, हमें डिफरेंट डीएनए को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें इनको दोनों को ज्वाइन करने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो एंजाइम होता है लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ पर लाइगेज एंजाइम से हमने इस डिजायर जीन को प्लाज्मिड के अंदर जोड़ दिया है। अब आपका जो ये डीएनए है, दैट डीएनए इज कॉल्ड rDNA। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका ये कहलाएगा। अब इसके बाद की स्टेप है कि ये जो प्लाज्मिड है इसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए, तब जाके ये अपनी मिलियंस ऑफ कॉपी तैयार करेगा। तो इसके लिए हमें कॉम्पिटेंट होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारा तीसरा टूल है। अब ये कॉम्पिटेंट होस्ट क्या हो सकता है? ये कोई भी एनी टाइप ऑफ सेल्स इज देयर। इट कैन बी प्लांट सेल, इट कैन बी एनिमल सेल, इट कैन बी फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जो सेल शो की है दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया। इसके अंदर हमने इस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब जैसे ही कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर प्लाज्मिड जाएगा, अब उसका जो प्रोसेस है, मेन जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर डिफरेंट कॉपीज की तैयार होगी। तो आप देख रहे हैं कि एक जो बैक्टीरिया है उससे हमने डिफरेंट, जब इसका सेल डिवाइड होंगी तो डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे और इन सभी बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका आ जाएगा। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम जो हमारा डिजायर प्रोटीन है, सपोज यहाँ पर हमने किसका यूज किया था, हम यहाँ पर क्या करना चाहते थे, इंसुलिन प्रोटीन को फॉर्म करना चाहते थे। तो इससे हमारा ये डिजायर प्रोटीन
तैयार हो जाएगा। और ये पूरी टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं, जो हमने कहां से स्टार्ट की है, हमने स्टार्ट की है हमारे डिजायर जीन से। इसको हमने इंट्रोड्यूस किया कॉम्पिटेंट होस्ट से, और एक डिजायर जीन से हमने डिफरेंट कॉपीज तैयार की हैं, और उससे हमारा प्रोटीन तैयार हुआ है जो हमें चाहिए। तो ये होल टेक्नोलॉजी जो है ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी है। बट यहाँ पर जो टूल होंगे, इन टूल को हमें बहुत डिटेल में स्टडी करना है। तो अब मैं आपको वन बाय वन इन टूल्स के बारे में बताऊंगी। तो इस टूल में जो हमारा फर्स्ट टूल है दैट इज एंजाइम्स। अब एंजाइम्स हमारे यहाँ पर कई टाइप्स के एंजाइम यूज होंगे, उनके नेम आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो फर्स्ट जो कैटेगरी आएगी दैट इज लाइसिंग एंजाइम्स। लाइसिंग एंजाइम, व्हाट इज लाइसिंग एंजाइम? लाइसिंग एंजाइम्स वो होते हैं जो किसी भी सेल का लाइसिस करते हैं, उसकी वॉल को, सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। क्योंकि ये हमें जरूरी है, जब हमें किसी भी डीएनए को सेल से निकालना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेल का लाइसिस करना होगा, उसे डैमेज, उसकी सेल वॉल को डैमेज करना होगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करना होगा। तो इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए, सेल कुछ भी हो सकती है, वो प्लांट सेल भी हो सकती है, वो एनिमल सेल भी, लेकिन आप जानते हैं कि सेल वॉल जो है सबकी अलग अलग मटेरियल से बनती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स आएंगे वो भी इसी के अंदर ही आएंगे। तो लाइसिंग एंजाइम में जो फर्स्ट कैटेगरी है, अपन देखें, अगर हमारी सेल है प्लांट सेल, तो प्लांट सेल आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। तो इसके लिए हमें जो एंजाइम यूज में आएंगे यहाँ पर वो कौन कौन से आएंगे? तो प्लांट सेल के लिए फर्स्ट एंजाइम सेलुलेज, सेकेंड एंजाइम पैक्टिनेज, थर्ड एंजाइम प्रोटीएज, and fourth enzyme is lipase. This is for plant cell. अगर आपके पास प्लांट सेल है, उसमें से डिजायर डीएनए निकालना है आपको, तो उसके लिए आपको ये एंजाइम यूज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर प्लांट सेल नहीं है और एनिमल सेल से हम निकाल रहे हैं, तो एनिमल सेल में आपको दो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन से? प्रोटीएज और लाइपेज। These two enzymes are used in animal cell. और अगर एनिमल सेल के अलावा हमारे पास, अगर हम किसी डिजायर जीन को कहां से निकालना चाहते हैं, फंगस से निकालना चाहते हैं, तो फंगल सेल आप जानते हैं, जो फंजाई होती है उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी एंजाइम की, दिस एंजाइम इज नोन एज काइटिनेज। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? अगर आपके पास फंजाई है, फंगल सेल है, तो उसके लिए जो एंजाइम यूज होगा दैट एंजाइम इज नोन एज काइटिनेज। और अगर आपके पास फंगल सेल के अलावा बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के लिए हमें, आप सब जानते हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो उसके लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन सा होगा, लाइसोजाइम। तो यहां पर जो लाइसिस करेगा दैट एंजाइम इज नोन एज लाइसोजाइम एंजाइम। तो फर्स्ट कैटेगरी की जो एंजाइम है दैट इज लाइसिंग एंजाइम, जो लाइसिस करने के लिए यूज होंगे। अब जो हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आएगी एंजाइम की, वो है दो डीएनए को ज्वाइन करने के लिए हमें किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, लाइगेज। तो सेकेंड एंजाइम इज नोन एज लाइगेज। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइगेज? ज्वाइन द टू डिफरेंट डीएनए। एंड द थर्ड कैटेगरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एंड इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। दीज एंजाइम आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो फंक्शन आप इसका लिखिए, कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमको डिटेल में पढ़ना है, तो इसके लिए अब हम इसका पूरा डिटेल देखेंगे। Restriction enzymes are of two type, exonuclease
and endonuclease. Exonuclease enzyme cut the DNA at the ends. ये डीएनए को एंड से कट करता है, क्लीव करता है. एंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट द डीएनए at specific location. Now we are going to study the history of restriction enzyme. So in next class we will study the history of restriction enzymes.